एक गांव में एक बिरजू नाम का आदमी रहता था। बिरजू को एक अजीब सी बीमारी थी। वो कोई भी चीज़ बहुत जल्दी भूल जाता था। एक दिन की बात है, बिरजू बहुत ही गहरी नींद में सो रहा था। तभी उसकी पत्नी उसके पास आती है। अरे उठो जी, कब तक सोओगे? दोपहर के 11 बज रहे हैं और तुम्हारी कुंभकर्ण की नींद आँख खोलने का नाम ही नहीं ले रही है। नीलम के इतने कहने और चिल्लाने पर बिरजू की आंखें खुल जाती हैं और वह उठकर बैठ जाता है। अपनी पत्नी को गौर से देखते हुए उससे बोलता है, अरे शीला, तुम यहाँ मेरे घर में क्या कर रही हो? अगर मेरी पत्नी ने तुमको यहाँ देख लिया तो फालतू का बवाल खड़ा कर देगी। ये भगवान, क्या करूँगी इस आदमी का? अरे मैं पड़ोसन नहीं, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। पता नहीं वो कौन सी मनहूस घड़ी थी जिसमें मेरी शादी तुमसे हुई। जिसके बाद नीलम बिरजू के पास आती है और उसके सिर पर एक मुक्का मारती है। अरे नीलम, क्या हुआ? तुम मुझे इतना गुस्से से क्यों देख रही हो? पता नहीं तुम्हारी ये भूलने की बीमारी कब जाएगी? मैं तो परेशान हो गई हूँ। सच सच बताओ मुझे, तुम्हें ये भूलने की बीमारी कब से लग गई? मैं तुमसे क्या बताऊं नीलम, तुम तो जानती ही हो कि जब मैं 15 साल का था तब एक लड़की की जान बचाने गया था। तभी कुछ गुंडों ने मेरे सिर पर वार कर दिया। तभी से मेरी ये हालत हो गई है। अरे बंद करो ये अपनी घिसी पिटी बकवास। मुझे तो तुमको कब का तलाक दे देनी चाहिए था। मेरी शादी के 2 दिन बाद जब मेरे पिता मुझे लेने आए थे तब तुम ये भी भूल गए थे कि वो तुम्हारे ससुर हैं और तुमने उनके गाल पर एक जोरदार चाटा जड़ दिया था। एक जोरदार चाटा जड़ दिया था। उस दिन के बाद से पिताजी अभी तक यहाँ नहीं आए। तुम्हारे पिताजी के ऊपर उठाए हुए हाथ का मुझे बहुत अफसोस है नीलम। अब वो यहाँ क्या करने आएंगे? वो तो कब के स्वर्ग सिधार गए। क्या बकवास कर रहे हो तुम? मेरे पिताजी कब स्वर्ग सुधार गए? वो तो जीवित थे। अरे नीलम, क्या बात कर रही हो? मैं परसों ही तो उनकी कांटी को कंधा देकर आया था। अरे वो मेरे पिताजी नहीं, मेरे पड़ोस की दाई थी जो पूरे 110 साल की हो चुकी थी। अब जल्दी से तुम अपना सड़ा हुआ मुंह लेकर यहाँ से निकल जाओ, इससे पहले मैं अपना आपा को बैठूं। बिरजू चुपचाप घर से निकल गया। वह घर से बाहर निकल कर जा ही रहा था कि वह सब कुछ भूल गया। वह अपने घर के दरवाजे को गौर से देखते हुए बोला, अरे कितने मूर्ख लोग हैं, अपने घर का दरवाज़ा खोलकर ही बाहर चले जाते हैं। अगर कोई चोर घर में घुसकर चोरी कर ले तो कल यही लोग बवाल काटेंगे कि चोरी हो गई, चोरी हो गई। इतना कहकर बिरजू अपने घर के दरवाजे पर गया और आवाज़ देने लगा, अरे घर में कोई है? बिरजू की आवाज़ सुनकर नीलम खुद से बोली, अरे अबोरी ने क्या हुआ? अरे अभी ने क्या हुआ? अभी तो ये घर से बाहर गए थे, कहीं फिर से तो नहीं भूल गए? इतना कहकर नीलम
घर के दरवाजे पर आई। अरे माफ़ कीजिएगा बहन जी। बहन जी, अरे ये क्या कह रहे हो तुम? मैं भला तुम्हारी बहन कब से हो गई? हाँ तो आपको बहन जी ना कहूँ तो क्या कहूँ। वो तो मैं इसलिए आया था कि मैंने देखा कि आपके घर का दरवाज़ा खुला हुआ है और मुझे लगा कि घर में कोई मौजूद नहीं है, इसीलिए मैं देखने चला आया। इतना कहकर बिरजू वहाँ से जाने लगा और नीलम अपना सर पीटने लगी। बिरजू सीधा बाजार चला गया। तभी उसकी नज़र गांव के मुखिया और सुरेश पर पड़ी। बिरजू मुखिया जी के पास चला गया और उनसे बोला, अरे क्या हाल है मुखिया जी, मुझे आपसे ज़रूरी बात करनी है। अरे लगता है इस भुलक्कड़ की याददाश्त अभी सही है, तभी तो मुझे मुखिया कहकर संबोधित कर रहा है। अरे हाँ हाँ, क्या बात है बिरजू, तू आजकल बहुत चिंता में नज़र आ रहा है। अरे मैं आपसे क्या बताऊँ मुखिया जी, आप तो जानते ही हैं कि जब से मुझे रामू ने मूर्ख बनाया है तब से मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई है। अरे बिरजू, तू ये बात कब समझेगा? रामू ने तुझे मूर्ख नहीं बनाया, बल्कि तेरी बोलने की आदत ने तेरी ज़िंदगी को हराम करके रखा है। बेचारा रामू, वो तो चुपचाप पर्स लेकर भाग रहा था। तुझे क्या ज़रूरत थी उसका पीछा करने की? ऊपर से तुझे जब पुलिस वालों ने पकड़कर रामू चोर का पता पूछा तब तू सब कुछ भूल गया और तू उल्टा ही पुलिस वालों के गाल पर चाटा दे मारा। तभी मुखिया के पास खड़ा हुआ सुरेश मुखिया के कान में धीरे से बोला, अरे मुखिया जी, आप बिरजू को समझाने मत बैठिए, और कहीं ये भूल गया तो हमें लेने के देने पड़ जाएंगे। सुरेश की बातें सुनने के बाद मुखिया ने बिरजू की तरफ प्यार से देखा और वह उसके सिर पर हाथ फेराकर वह वहाँ से जाने ही वाला था कि तभी बिरजू ने मुखिया के गाल पर जोरदार चाटा मारा और मुखिया से बोला, तुम्हें शर्म नहीं आती? दूसरों की बीवी के साथ घूम रहे हो, और तू चंपा इस भरे बाजार में एक गैर पुरुष के साथ में क्या कर रही है? तू घर चल, मैं सबको बता दूंगा कि तू आज किसके साथ बाजार में घूम रही थी। बिरजू की बातें सुनने के बाद सुरेश खुद से बोला, हे भगवान, लगता है इसका आज दिमाग पूरी तरह से खराब हो गया है, तभी तो इसे स्त्री और पुरुष में फ़र्क नहीं दिख रहा है। अरे मुखिया जी, आप मेरी बात मानिए, हम इसे इसके घर छोड़कर आते हैं, नहीं तो ये पता नहीं और किस किस का दिमाग खराब करेगा। सुरेश की बात सुनने के बाद मुखिया जी बिरजू को उसके घर छोड़ने के लिए आए। अपने पति को मुखिया के साथ देखकर नीलम उनसे बोली, अरे नमस्ते मुखिया जी, ये आपके साथ क्या कर रहे हैं? अरे नीलम बिटिया, हम क्या बताएं तुम्हें, तुम्हारे पति ने सबका दिमाग खराब करके रखा है। ये गांव में जहाँ भी जाता है सबसे उल्टी सीधी ही बातें करता है। मुझे तो डर है कि किसी दिन इसे कोई जान से ही ना मार दे। अगर कोई इन्हें जान से भी मार देना मुखिया जी, मेरे लिए बहुत अच्छा होगा। मैं तो पूरे गांव में लड्डू बांटूंगी। अरे नहीं नहीं बेटा, ऐसा नहीं बोलते। बिरजू जैसा भी है,
आखिर तेरा पति है। मुखिया जी ने इतना बात कहा ही था कि बिरजू उनकी तरफ देखा और उनके गाल पर जोरदार थप्पड़ मारा और बिरजू मुखिया जी से बोला, अरे तुम्हें शर्म नहीं आती अपनी पत्नी से इतनी बुरी तरह से बात करते हुए? हैं, ये कैसी बात कर रहा है बिरजू? ये मेरी पत्नी कब से हो गई? ये तो तुम्हारी पत्नी है। मुखिया ने इतनी बात कही थी, बिरजू ने फिर मुखिया के गाल पे तमाचा जड़ दिया। अरे मूर्ख आदमी, अपनी जुबान से ये बात कहते हुए तुझे शर्म नहीं आई? मैं तो एक सन्यासी हूँ। मैं तो पूरा जीवन अविवाहित रहने का प्रण ले चुका हूँ। और तू मूर्ख आदमी अपनी पत्नी को मेरी पत्नी बता रहा है। छी। बिरजू की बातें सुनने के बाद नीलम का गुस्सा सातवें आसमान पर चला गया और उसने बिरजू के सर पर एक मुक्का मारा, जिससे बिरजू की याददाश्त वापस आ गई। तो प्यारे दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।